अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 8 है ट्रेकियोफाइट्स, जो कि वास्कुलर प्लांट है। वास्कुलर प्लांट में अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिसमें उसकी पहली हमारे पास डिवीजन आ जाती है साइलोफाइटा, और यानी सब डिवीजन कौन सी है, साइलोप्सिडा। साइलोफाइटा में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसके लिविंग जेनरा कौन सी हैं, एक्सटिंक्ट जेनरा कौन से हैं, बॉडी फीचर्स क्या हैं। द डिवीजन इंक्लूड्स बोथ लिविंग एज वेल एज एक्सटिंक्ट जेनरा। द लिविंग जेनरा शेयर मोस्ट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद एक्सटिंक्ट साइलोप्सिडा। जनरल अकाउंट फीचर्स कौन कौन से हैं इनमें से जो एक्सटिंक्ट जेनरा हैं, जैसा कि are reported from lower and middle Devonian era. The living member are found in tropical and subtropical regions of both eastern and western hemisphere. जी, इसके बारे में बताएं कोई। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर से क्या मुराद है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। जी जी, इसका बताएं कोई। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इसमें ना ये आ जाता है, जैसे आप लोगों मैं थोड़ा बता दूं, बाकी आप लोग गूगल करके इसके मज़ीद डिटेल देख लेंगे। जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ में आप लोग देखते हैं सेंटर में एक्वेटर है, ठीक है। एक्वेटर के लेफ्ट इसके ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड पे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें ये आ जाते हैं। नंबर 3 पे है कि इन एरियाज में, इन ममालिक में ये वाले जो साइलोप्सिडा वाले प्लांट हैं ये पाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ डिवीजन एग्जिबिट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। देखें साइलोप्सिडा ये सबसे पहली सब डिवीजन आ जाती है। ट्रेकियोफाइट्स का नाम दें या टेरिडोफाइट्स कहें इनको, इनमें जो सबसे पहले वास्कुलर प्लांट है दुनिया में, जो सबसे पहले वास्कुलर प्लांट है वो यही साइलोफाइटा वाले प्लांट है, साइलोप्सिडा वाले हैं। द प्लांट आर रूटलेस स्पोरोफाइट। अब देखिए रूटलेस है तो रूट की जगह पे इनकी बॉडी में क्या होती है, राइजोम पाई जाती है। इन विच प्लांट बॉडी इज जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू अ राइजाइड बेरिंग अंडरग्राउंड पोर्शन राइजोम एंड एन एरियल पोर्शन। और जो जमीन से बाहर इसकी प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, डाइकॉटमसली ब्रांच्ड होती है। क्लियर? The aerial portion is dichotomously branched rhinia and xylotum में। In most genera the aerial branches are leafless। अब देखिए लीफलेस ब्रांच है, लेकिन इनकी ब्रांच के ऊपर, इनकी स्टेम यानी जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर फिर भी वेनलेस बड मौजूद है, आउटग्रोथ, जिनमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती है और एज अ रिजल्ट वहां पे क्या बने थे, लीफ बने थे। लीफलेस बट इन फ्यू साइलोटम स्मॉल सिंपल वेनलेस लीव्स आर प्रेजेंट, यानी आउटग्रोथ होती है। द स्टील इज प्रोटोस्टील। इनके स्टेम के अंदर सेंटर में जो वास्कुलर बंडल है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो प्रोटोस्टील की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहे नोट भी कर लें। साइलोप्सिडा या उसके किसी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जैसे रीनिया है, साइलोटम है, इनमें जो स्टील है वो कौन सी पाई जाती है, प्रोटोस्टील पाई जाती है। The member of division exhibit alternation of generation. The dominant phase is sporophyte। अब देखिए जितने भी ट्रेकियोफाइट्स हैं, जो कि टेरिडोफाइट्स भी हम कह रहे हैं, जो कि स्पोर्स के जरिए अच्छा वो देखिए ट्रेकियोफाइट्स में वो ट्रेकियोफाइट्स जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए करती हैं, हम उन्हें कहते हैं टेरिडोफाइट्स। ये ट्रेकियोफाइट्स हैं, लेकिन स्पोर्स की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं। अब दूसरा, क्योंकि ये ट्रेकियोफाइट्स हैं तो इनकी मेन बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है। गेमिटोफाइट क्या होती है, द गेमिटोफाइट इसमें आप लोग क्या ये आप लोग करेक्ट कर लोगे, ये क्या करता है, इस गेमिटोफाइट रिड्यूस होती है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि ये स्मॉल इन साइज होती है। फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं, जैसे ब्रायोफाइट में था ना, ब्रायोफाइट में ट्रेकियोफाइट स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड किस पे करता है,
अपने गेमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पे एज सच केस नहीं होता, लेकिन ये स्मॉल इन साइज होती है। Sporophyte reproduce by formation of spore. The spore are produced in thick wall sporangia. Sporangia may be present singly at the tips of erect branches rhinia plant में और in groups of 3 synangia। अच्छा, एक टर्म आती है स्पोरोसाइनेंजिया की। साइनेंजिया ये होता है कि जिसमें स्पोरेंजिया तीन तीन की शक्ल में हो, यानी ट्राइएड्स बने होते हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को साइनेंजिया की? इसमें एक दो तीन 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 स्पोरेंजिया एक साथ मौजूद होती हैं। जी बताएं, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर, आ गई है समझ। आगे, and at the upon the stem or at the base of leaves xylotum the plant are homosporous। अभी भी ये ट्रेकियोफाइट क्या है? होमोस्पोरस है। The sexual reproduction is by formation of gametes produced in definite sex organ antheridia and archegonia on separate plant the gametophytes। The gametophytes are cylindrical, subterranean and saprophytic saprotrophic. The antheridia lie partially embedded in gametophyte। Sperms are multiflagellates, मोस्टली बाइफ्लैजिलेट होती हैं। अब हम साइलोप्सिडा का जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जेनर है हमारे पास, वो है साइलोटम। इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग ये इसका प्लांट देखें। ये यहाँ पे अभी देखें, स्क्रीन पे देखें, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये सीधी यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये क्या है? राइजोम इसका अंडरग्राउंड है। क्लियर? और ये बाहर जितनी बॉडी हमें नजर आएगी ये सारी क्या है? ये इस वक्त सारी बॉडी क्या है? आउटसाइड द सॉइल है। और ब्रांचेस देखें आप लोग, इसकी ब्रांचेस क्या है? इसकी डाइकॉटमसली ब्रांच्ड है। इनके स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर किसी किस्म का कोई लीफ मौजूद नहीं होता। इनके स्टेम के ऊपर कोई लीफ मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इनकी ब्रांचेस को, स्टेम को क्या कहते हैं? लीफलेस ब्रांचेस और लीफलेस स्टेम का नाम भी देती है। लेकिन उनकी जगह देखें, इनके स्टेम के ऊपर आप लोगों को ना ये स्पॉट्स नजर आ रही हैं। ये क्या है इनकी? ये स्केल लाइक लीफ भी हम कह देते हैं, या वेनलेस बड या वेनलेस आउटग्रोथ इनके ऊपर मौजूद है। और सम टाइम इनकी ब्रांचेस के टिप के ऊपर या उसके साइड में क्या मौजूद होता है? इनकी स्पोरेंजियम मौजूद होती है, टिप के ऊपर या लेटरल साइड पे। उसके बाद इसकी अकरेंस है, साइलोटम कॉमनली कॉल्ड विस्क fern and is found in humus rich soil in tropical and subtropical region. Some species grows as epiphytic on the trunk of other trees। यानी ह्यूमस किसे कहते हैं जी? कोई एक मेंबर बताया, व्हाट इज ह्यूमस? जी आवाज तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को? व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस किसे कहते हैं? कोई एक मेंबर बताए। हेलो, आवाज तो आ रही है या नहीं आ रही आप लोगों को? सर आवाज आ रही है। जी कोई बताए ह्यूमस किसे कहते हैं? ये तो बॉटनी में बड़ी फेमस टर्म है। सर ये ऑर्गेनिक मैटर ही होते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स के डेड जो पार्ट्स हैं उनसे बनते हैं। जी जी डिकेइंग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डेड ऑर्गेनिक ये प्लांट वगैरह के डिकम्पोज मटेरियल होता है, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। जी बिल्कुल, इनको एज ए फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। जी, ह्यूमस फर्टिलिटी क्यों बढ़ाता है? क्योंकि सर इनके में डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एग्जैक्टली exactly। अब देखें ना, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, लीफ को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर।
लीव्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं कि प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को लीफ में स्टोर करता है। अब वो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, बेसिकली वो उसके यूज़ में नहीं होते। जो चीज़ें यानी कि नीड से बढ़ जाए, उसकी रिक्वायरमेंट से बढ़ जाए, तो वो क्या चीज़ है, वो वेस्ट में ही कंसिडर की जाती है। वही चीज़ें सारी लीफ में होती हैं, और लीफ ये गल सड़ के टूटे फूटे लीव होती हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। और वही न्यूट्रिएंट पत्तों वगैरह की डिकम्पोजिशन से सॉइल में शामिल होते हैं, और हम कहते हैं कि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ गई है जी। उसके बाद है वेजिटेटिव मार्फोलॉजी, साइलोटम प्लांट की है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रेकियोफाइट हैं, और ट्रेकियोफाइट में जो मेन बॉडी होती है प्लांट की वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, जो कि डोमिनेंट है, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है राइजोम। हॉरिजेंटल पोर्शन इज राइजोम एंड इट ग्रोज बरीड इन सॉइल और ह्यूमस, इट इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड। अब देखें इसका जो राइजोम है वो भी क्या है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड होगा। आगे दो दो ब्रांचेस मजीद उससे अराइज होती हैं, फिर सब ब्रांच, फिर सब ब्रांच, इस तरीके से। उसके बाद है टू सेल राइजाइड आर प्रेजेंट नियर द एपेक्स ऑफ यंगर पोर्शन, राइजाइड absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। अब उसी राइजोम से क्या अराइज होंगी, राइजाइड्स अराइज होती हैं, जो कि ज़मीन में इस साइलोटम प्लांट को, क्योंकि राइजाइड्स रूट्स की तरह वर्क करती हैं। एरियल ब्रांच, द राइजोम बेयर्स एरियल ब्रांचेस आर ग्रीन। अब देखें एरियल ब्रांच क्या, ये स्पोरोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट जनरेशन है, तो ये सारा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच, द लीव्स आर स्मॉल एंड स्केल लाइक एंड आर irregularly scattered over these branches। जो लीव्स हैं स्मॉल स्केल लाइक होते हैं, वेनलेस आउटग्रोथ होती हैं, ये क्या होती हैं, रैंडमली स्कैटर्ड होती है। ये नहीं कि भी एक ब्रांच के ऊपर 5 होंगे 10 होंगे, कुछ स्पेसिफिक नंबरिंग नहीं होती इनकी। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आर होमोस्पोरस, के एक टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे एंड आर अबाउट 2 to 3 नैनोमीटर इन डायमीटर। दे आर फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ 3 ऑन short stalk in the axil of small bifiid leaves। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि सबसे पहले क्या है, ग्रुप ऑफ 3, कि जो स्पोरेंजिया है 3 के ग्रुप की शक्ल में होती है, हम उसे कहते हैं साइनेंजिया। और ये ब्रांच के एक्सेल पे जहाँ पे लीव अराइज होते हैं उसके साथ ये मौजूद होती हैं। दिस ग्रुप इज स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज साइनेंजियम। ये आप लोग रीड करें स्पोरेंजिया वाले पैराग्राफ को। सर सिलोटम को विस्क फन क्यों कहते हैं? स्पोरेंजिया रीड कर लिया आप लोगों ने, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे? ये एक मेंबर का माइक ऑन है, शोर आ रहा है पीछे से। स्पोरेंजिया आप लोगों ने रीड कर लिया इसे, इसमें से पूछे अपना क्वेश्चन कोई। ये मेरी आवाज आ रही है, आवाज तो नहीं कट रही मेरी? सर सिलोटम को विस्क फन क्यों कहते हैं? साइलोटम को विस्क फर्न इसलिए कहते हैं, ये देखें इसके ये किसी का माइक ऑन है, शोर आ रहा है शायद इसलिए आवाज कट रही है। ये देखें ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसका ये बॉडी नजर आ रही है। अब इसकी बॉडी की रिजेम्बलेंस किसके साथ मिल रही है, झाड़ू के साथ, ब्रूम्स। यानी कि साइलोटम प्लांट की जो, देखिए साइलोटम प्लांट की जो मेन बॉडी आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, जो कि ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह हैं। इनकी जो अपीयरेंस है ना वो ब्रूम झाड़ू की तरह होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विस्क फर्न कहते हैं।
इनकी जो अपीयरेंस है वो ब्रूम लाइक है। समझ आ गई? ओके सर। जी और सर। लोग पूछे अपना क्वेश्चन यहाँ तक जो पढ़ा अभी। सर बायफिड लीव्स क्यों बोल रहे हैं सैलोटम के? ये आप लोग बताएं मुझे, बाइफिड क्यों कहते हैं? बाइफिड अक्सर ना ये बड़ा कॉमन टर्म भी यूज होती है, बताएं कोई। बाइफिड। सर इसका मतलब तो ये होता है ना कि 2 पोर्शंस में डिवाइड हुआ हो, तो लीव्स तो हैं ही स्केल लाइक। हाँ जी, वो 2 पोर्शन में आगे से डिवाइड होता है। ये ना मतलब बाइफिड नेचरली है, ये नहीं कि जैसे एक लीव अराइज होगा ना आगे से 2 सिरे होंगे। ठीक है। समझ आ गई? जी सर। उसके बाद है स्टेम अनाटमी। अच्छा, आप लोग ना स्टेम अनाटमी को हम लोग अभी पढ़ते हैं। इससे पहले ना मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक ये तो चले अर्ली वास्कुलर प्लांट है, जो इस वक्त मॉडर्न वास्कुलर प्लांट है जो हमें आसपास नजर आती हैं। स्टेम के सेंटर से लेके ना आउटर साइड के तक के हिस्सों को देखें। स्टेम के बिल्कुल सेंटर में क्या होती है? पिथ। ठीक है। और पिथ के बाहर क्या होती है? वास्कुलर टिश्यू। समझ आ गई है? स्टेम के सेंटर में क्या होती है? पिथ। अच्छा, जिस स्टेम के सेंटर में पिथ होगी वो स्टेम सेंटर से अंदर से भरा हुआ होगा। जिसके सेंटर में पिथ नहीं होती वही स्टेम अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। समझ आ गई इस बात की? जी सर। अच्छा, सेंटर में क्या होगी? आप लोग साथ बोलोगे। स्टेम के सेंटर में पिथ होगी। पिथ के बाहर क्या होगा? वेस्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल्स के ऊपर एक सिंगल सेल की लेयर होती है जो कि वास्कुलर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकल गुड, जो कि वास्कुलर बंडल को प्रोटेक्शन देती है। फिर उसके बाहर मोटे बड़े सेल्स की लेयर होती है, उसे 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 कहते हैं एंडोडर्मस। ठीक है। अच्छा, एंडोडर्मस के ऊपर फिर एक और लेयर होती है सिंगल सेल्स की, उसे कहते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स। और फिर कास्पेरियन स्ट्रिप्स के बाहर होती है कार्टेक्स, और कार्टेक्स के बाहर सबसे बाहर क्या होती है? फिर एपिडर्मस। अच्छा, साइलोटम के स्टेम के नाम भी पढ़ लेती हैं। ये माइक आप लोग अपना ऑफ कर दें। द एरियल स्टेम इज सर्कुलर इन आउटलाइन एट इट्स बेस, pentagonal near the first dichotomy and triangular between successive dichotomies। अब देखें, अब नियर यहाँ पे क्या डाइकॉटमस पैटर्न तो है इसका। पेंटागोनल नियर द फर्स्ट डाइकॉटमी, जो सबसे पहले होगी ना डाइकॉटमी, वो पेंटागोनल की 5 डायरेक्शन में अराइज होंगे। ये कुछ राइजोम की तरफ होता है और कुछ एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करती है। उसके बाद एरियल ब्रांच ऑफ साइलोटम अंडर ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम तो सबसे पहले हमें क्या आउटर साइड पे क्या नजर आती है? एपिडर्मस। द वॉल ऑफ एपिडर्मस इज हैवीली क्यूटिनाइज्ड। बताएं क्यूटन क्या होता है? व्हाट इज क्यूटन? अच्छा, आप ग्रुप मेंबर्स एक बात आप लोग याद रखें, आप लोग ना अपने तौर पे भी या बाद में मैं एक पूरी फाइल भी बनाऊंगा, या आप लोग अभी से ना रफ पे अपने ना ये वर्क करते हैं। कोई भी लेक्चर जैसे हमारी डिस्कशन होती है इसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आता है, उसका नेम लिखा। अच्छा, फिर लिखोगे उस देखें जैसे क्यूटन है, अब क्यूटन का केमिस्ट्री में क्या नेम है? केमिकल नेम क्या है? उसका फार्मूला क्या है? या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये चीजें ना, जैसे सेलुलोज के बारे में, अब देखें जैसे सेलुलोज है। अब सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। अब इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनमें पाई जाती है। इस तरीके से अब जैसे क्यूटिनाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या बात है कि भाई ये क्यूटन मौजूद है। अब क्यूटन क्या है? CUTIN। क्यूटन एक वैक्स है,
और वैक्स कौन से, वैक्स किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है लिपिड से। तो क्यूटन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू लिपिड्स। लिपिड की कौन सी क्लास से है? वैक्सेस से है। इसी तरह एक आता है काइटन। काइटन क्या? ये पॉलीसेक्राइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। तो इन दोनों का फर्क क्लियर हो गया, क्यूटन और काइटन का? बताएं। जी सर। यस सर। आगे, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस विच आर सिचुएटेड एट द ग्रूव्स। स्पेशल टाइप के होते हैं ये। कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ऑफ साइलोटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये आप लोग रीड करें खुद। इसके कॉर्टेक्स में क्लोरन काइमेटस सेल्स, यानी वो सेल होंगे जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। फिर उसके बाद है स्क्लीरन काइमेटस सेल्स जो कि इनको सपोर्ट करता है। पढ़ें आप लोग इसको, कॉर्टेक्स को। जी पढ़ लिए दोनों आप लोगों ने। साइलोटम के कॉर्टेक्स में दो तरह के सेल्स दो तरह से मौजूद होते हैं, क्लोरन काइमेटिस सेल्स और स्क्लीरन काइमेटिस सेल्स। जी पढ़ लिया सबने? यस सर। क्लियर हो गया? जी आगे है इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स। They form the major portion of stem. The cells are thin-walled and having no intercellular spaces in them. सेल्स के दरमियान स्पेसेस वगैरह नहीं होंगी। उसके बाद है इसका स्टीलर सिस्टम। साइलोटम के अंदर कौन सी स्टील होता है? स्टील ऑफ साइलोटम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स while पेरिसाइकल एंड पिथ आर यूजुअली एब्सेंट। इसमें कौन सी स्टील होती है? प्रोटोस्टील होती है। उसके बाद आ जाती है इसकी एंडोडर्मस। देखें सेंटर में पीथ वगैरह नहीं है, वास्कुलर सिस्टम यानी स्टील मौजूद है। स्टील के बाहर फिर क्या होगी? इसकी पेरिसाइकल नहीं होती। दूसरा इनमें एंडोडर्मस होगा। देयर इज वेल डेवलप्ड एंडोडर्मस बिटवीन स्टील एंड कॉर्टेक्स। द सेल्स एज कास्पेरियन पेन ऑन द रेडियल वॉल। अपनी वॉल के ऊपर सेल्स के सेंटर में देखें आप लोग ना, यानी कि एक चीज आप लोगों ने लगा दी और फिर धागे से ना उस चीज के सेंटर से वो धागा चिपका दें, यानी एंडोडर्मस सेल्स के सेंटर में क्या होती है? सेल्स के ऊपर सेंटर की तरफ कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। उसके बाद इसका जाइलम एंड फ्लोएम देख लेते हैं। जाइलम, जाइलम इज एक्टिनोस्टीलिक एंड रेडियल इन आउटलाइनिंग हैविंग 6 rays. The protoxylem element are located at the tips of rays. In the center of xylem core is present and form metaxylem. The cells of xylem are thick-walled and their main function is transport of nutrient from lower part of plant to the upper parts of plant.
सेंटर में जाइलम, जाइलम के बाहर फिर क्या मौजूद होती है इसकी फ्लोएम, बिटवीन एंडोडर्मस एंड जाइलम देयर इज फ्लोएम इज प्रेजेंट, द फ्लोएम इज फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ये लिविंग होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने फूड की ट्रांसलोकेशन करनी होती है। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स विद सीव एरियाज। सीव क्या होती है कि फ्लोएम सेल के सेंटर में, सीव एलिमेंट या सीव सेल्स के सेंटर में उसके निचले बेसल पार्ट में पोर होती हैं जिसे हम सीव कहते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, सीव सेल्स with sieve areas in their oblique and wall. Their nuclei disintegrate at maturity. क्योंकि मैच्योरिटी के बाद जाके इन्होंने डिवीजन नहीं करनी होती तो न्यूक्लियस भी इनका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इन केस ऑफ राइजोम द एपिडर्मस इज इनकॉन्स्पिकुअस and all the cells of outermost layer of cortex extend into rhizoid. The cortex is thin walled and most of the cell contain fungus. The endodermis is conspicuous. The stele in rhizome is protostele. The pith is absent and xylem occupies center of axis and is surrounded by phloem. ये है इनके फ्लोएम की अरेंजमेंट। थिन वॉल्ड होते हैं जो इसका बेसिक फीचर होता है क्योंकि ये लिविंग होते हैं लेकिन मैच्योरिटी पे जाके ये डेड हो जाते हैं। मैच्योरिटी पे जाके सिर्फ ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस इनका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लीफ मार्फोलॉजी है, द लीव्स आर स्केल लाइक अपेंडेजेस इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरियल स्टेम एंड आर कॉल्ड प्रोफिल्स। देखिए प्रोफिल से मुराद यह है कि पत्ता बनने से पहले की जो कंडीशन है उसे प्रो कहते हैं। दीज आर विदाउट वास्कुलर टिश्यूज, इनकी जो आउट ग्रोथ है वो वेनलेस होती है, मतलब उनमें साइलम फ्लोएम नहीं होता। एंड आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल्स कवर्ड बाय एन एपिडर्मिस इन साइलोटम flaccidum a leaf trace and at the base of profile the stomata are absent. इनके लीफ की तरफ स्टोमेटा नहीं होते लेकिन स्टेम में क्या होते हैं, इनके स्टोमेटा मौजूद होते हैं कॉर्टेक्स की तरफ। जी ये है इसकी वेजिटेटिव बॉडी किसकी, साइलोटम की। इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पॉइंट वगैरह पूछें। इसके फीचर समझ आ गए आप लोगों को? यस सर। देन इसकी आ जाती है हमारे पास रिप्रोडक्शन। देखते हैं कि छोटा पार्ट है या इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो कोई 6 से 7 पेजेस की है, उस पर हम सिर्फ एक ही लेक्चर लेंगे और आज आप लोग सिर्फ इसी को ही दोबारा रिवाइज करें। साइलोटम यानी कि ट्रेकियोफाइट्स के 4 ग्रुप, टेरिडोफाइट्स के 4 ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप हैं, उनमें कौन कौन सी सब डिवीजन आ जाती है। फिर उसके बाद साइलोटम के बॉडी फीचर हैं, साइलोटम की डायग्राम, साइनेंजियम इसमें मौजूद होती है, बाकी इसके बॉडी के फीचर हैं कि जो बेसिक इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो उसके स्टेम से रिलेटेड है। लीफलेस है, आउट ग्रोथ होती है जो कि वेनलेस होती है और इनके इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर साइनेंजियम की फॉर्म में स्पोरेंजियम मौजूद होता है। जी आप लोग इसी को रिवाइज करें और इसी में से कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। कल हमारा इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा वो होगा साइलोटम की रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है ये कुछ 6 से 7 पेजेस की है जिसपे हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर जाएगा। और टाइम क्या हो गया आज 12, कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे क्लास होगी आप लोगों की। क्लियर होगी बातें?
मुझे लग रहा है ग्रुप मेंबर आप लोग सो गए हैं। यस सर क्लियर हो गई। जाग रहे हैं, समझ आ गई है। चलें कल इंशाल्लाह यहीं से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन साइलोटम को, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, 12 है तो कम से कम ये 1:30 बजे तक टॉपिक जाएगा। कल हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें आप लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।